प्रिय दर्शकों, ओम नमः शिवाय। यदि इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को दबाएं ताकि अगली वीडियो आप तक पहुंच जाए। आइए कुंडली में बनने वाले सबसे बड़े दुर्योग की चर्चा करते हैं। इसे देख लेना नितांत आवश्यक है, क्योंकि यदि यह दुर्योग बन गया तो कुंडली में बनने वाले सभी प्रकार के पंच महापुरुष योगों और केंद्र त्रिकोण राजयोगों का कोई विशेष मतलब नहीं रह जाता है। इसलिए इसे अवश्य चेक करना लेना चाहिए। इससे आयु के संबंध में भी सामान्य परिचय प्राप्त हो जाएगा एकमात्र छोटे से योग से। ये क्या है, दुर्योग बनता कैसे है, तो दुर्योग के लिए श्लोक इसमें लिख दिया गया है। छिद्र अरि व्यय नायका प्रबलगा केंद्र त्रिकोणमाश्रिता लग्न व्योम चतुर्थ भाग्यपतय षडरंद रिपुः स्थिता निर्वीर्या विगत प्रभा यदि तथा दुर्योगेव अस्मृत अस्तद्व्ययस्ते सतयोगवान् धनपतिर्भूपः सुखी धार्मिकः। अर्थात 6, 8 और 12 के स्वामी उज्ज्वल प्रभा से युक्त होकर के अर्थात अस्त 9 होकर के और केंद्र त्रिकोण में बैठ जाएं तथा केंद्र त्रिकोण के स्वामी खास करके लग्न, चतुर्थ, दशम और नवम के स्वामी सूर्य से अस्त होकर के 6, 8, 12 में बैठ जाएं, तब ये कुंडली का दुर्योग निर्मित होता है। और ये सबसे बड़ा दुर्योग कह दिया जाता है, क्योंकि इस दुर्योग के बन जाने के बाद कुंडली पूरी तरह से बेकार हो जाती है और कुछ भी सुपरिणाम मिलने लायक नहीं रह जाता। तो ये बनेगा कैसे कि ये इसमें 2-3 शर्तें बन रही हैं कि ये केंद्र त्रिकोण के स्वामी 6, 8, 12 में आएँ, और यदि अस्त 9 हो तो उतना बड़ा दुर्योग तो नहीं बनेगा यदि वो बल प्राप्त कर लेते हैं षडबल में अन्य बल। परंतु ये कह रहा है कि ये सूर्य से 6, 8, 12 में आ जाएं, केंद्र त्रिकोण के स्वामी 6, 8 और 12 में भी आ जाएं और साथ ही सूर्य से अस्त भी हो जाएं। और दूसरी शर्त है कि 6, 8, 12 के स्वामी केंद्र और त्रिकोण भावों में जाकर के उज्ज्वल प्रभा से युक्त होकर के बैठ जाएं, अर्थात अस्त 9 होकर के बैठ जाएं, तब इस दुर्योग का निर्माण हो जाता है। तो यदि यह रहेगा तो इसके लिए आपको उपाय आदि अवश्य कर लेने चाहिए, अन्यथा जीवन संकटों से घिरा ही रह जाता है। इसका उल्टा बन जाए, इसका उल्टा जब बनेगा अर्थात केंद्र त्रिकोण के स्वामी केंद्र त्रिकोण में ही उज्ज्वल प्रभा से युक्त होकर के हों, अर्थात अस्त 9 होकर के हो, और 6, 8, 12 के स्वामी 6, 8, 12 भावों में ही निर्बल होकर के बैठ जाएं, तो यह उत्तम योग होता है। और जो जातक है वो योगों से परिपूर्ण रहता है, अर्थात धनवान होता है, कीर्तिवान होता है, भूप अर्थात राजा होता है, सुखी होता है, धार्मिक होता है। तो आज राजा होने का मतलब यही है, अधिकारी हो सकता है, राजनेता हो सकता है, उसके बाद से सुखी होगा, धार्मिक होगा, अच्छे प्रकार से पूर्ण आयु को भोगता हुआ जीवन को समाप्त करेगा। अब इसका आशय ये ले लिया जाता है कि 6, 8, 12 ये जो दुस्थान भाव हैं इनके स्वामी बलहीन होंगे, अर्थात अमृत जितना अच्छा हो उतना ही बेहतर है और विष जितना ही कम हो उतना ही अच्छा है। तो इस कुंडली के ये जो केंद्र त्रिकोण भाव हैं वो अमृत समान है, और 6, 8, 12 भाव जो हैं वो विष के समान है। उसमें भी विशेष करके 8 और 12 छठे से तो एक अस्त्र योग का निर्माण हो जाता है, जिसे अच्छा कह भी दिया जाता है, लेकिन 8वें से बनता है आसुर योग और यहाँ से बनता है 12वें से मूसल योग। तो आसुर योग और मूसल योग को भी बहुत ही निकृष्ट माना गया है। तो इसीलिए कह दिया गया कि 6, 8, 12 के स्वामी निर्बल होकर के 6, 8, 12 भावों में अर्थात निकृष्ट भावों में ही बैठ जाएं, अर्थात विष कम रहे और अमृत अधिक रहे, तो हमारी कुंडली सुधर जाती है और हमें हर प्रकार के सुख सुविधाएं, ऐश्वर्य, आयु, स्वास्थ्य, पद, प्रतिष्ठा, सम्मान अर्थात जो हम चाहते हैं वो मिलता है। तो
चैनल सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को दबाएं। अगली वीडियो की सूचना आप तक पहुंच जाएगी। धन्यवाद।